अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में चने की दाल की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चने की दाल का सालन तो आप पहले भी घर में बनाते हैं, एक मर्तबा आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। चने की दाल मैंने ली है 1 कप, जो तकरीबन 4 घंटे से अच्छे तरीके से धोकर मैंने भिगो दी थी। दाल को कुकर में डालेंगे, पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन 2 कप से ज़्यादा शामिल किया है। इसको उबलने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको पैन में भी उबाल सकते हैं। दाल हमारी 6 मिनट में 90% गल चुकी है। एक पैन ले लिया है, आधा कप से कम ऑयल शामिल करेंगे। आप ऑयल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। इसको कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे। एक अदर टमाटर शामिल करेंगे जिसको हमने काट कर रखा हुआ था। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। पानी यहाँ पे मैं शामिल करूँगी जो मैंने दाल को बॉईल किया था, वो यखनी। आप चाहें तो सादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून दादड़ मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च का पाउडर। मिक्स कर लेंगे। वही दाल वाली यखनी फिर से थोड़ी सी शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसने ऑयल छोड़ना शुरू किया है। अब इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल को हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दें। दाल ने ऑयल छोड़ना शुरू किया है। यखनी जो थोड़ी सी बच गई थी वो शामिल करेंगे और पानी शामिल करेंगे। 1 कप के करीब हमने पानी को शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे। और 5 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर ढककर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर छिड़क लेंगे। मिक्स कर लेंगे। खुश्क मेथी से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून मक्खन शामिल करके 1 मिनट का हम दम दे देंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। एक मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्चों और सब्ज़ धनिए के साथ और कुछ प्याज के लच्छों के साथ। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये बनाना भी बहुत ही आसान है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।